लोकेशन पर पाकिस्तान में डिस्ट्रॉय किया मंसूबे को उधार करने और आपको बता दूं इसकी फ्रीक्वेंसी के उस तरफ जो है भी एंटी ड्रोन है उनको ये टारगेट कर सकती है। खास बात ये है कि मैं काम करती है तो यहाँ पर हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं एलओसी पर इस तरीके से 24 घंटे तैनात रहते हैं और हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। ये जो देखते रहते हैं कि कहीं से कोई मूवमेंट तो नहीं हो रही और कोई इंफिल्ट्रेशन। इस वक्त आप कुपवाड़ा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पे मौजूद हैं। आपके सामने मेरे बाएं तकरीबन 400 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान द्वारा इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके की लीपा वैली है, जिसमें जाने माने टेररिस्ट लॉन्च पैड्स जैसे कि लीपा, लुबगिरान, चननिया, नौकोट, घीकोट और खराजना मौजूद हैं। आप सामने की चोटियों पर दुश्मन की पोस्ट का डिप्लॉयमेंट और उनसे आई बॉल टू आई बॉल 100 से 150 मीटर की दूरी पे अपनी फौज की तैनाती को भी देख सकते हैं। दुश्मन और टेररिस्ट की किसी भी गलत कार्रवाई को नाकाम करने और उसको बराबर सजा देने के लिए इंडियन आर्मी न केवल तैयार और सक्षम है बल्कि बेताब भी है। जय हिंद। Just 4 people. That's 4 of you. 1, 2, 3, 4. ठीक है। भैया बाहर से मत रहिए ना, इधर से शॉट। मैं सर से आप कहाँ से हो? आप स्लाइड का इस्तेमाल करते हैं? बहुत बढ़िया भैया। और सबसे बढ़िया बात कहाँ से हो? आपको स्लाइड का इस्तेमाल करते हैं और कोई भी इन्फिल्ट्रेशन को रोक देते हैं। सर्विलेंस सेंटर का महत्व बहुत ही ज्यादा था। हम लोग सर्विलेंस सेंटर के द्वारा उनकी हर एक गतिविधि पे नजर रखे हुए थे 24 घंटा। वो कोई भी हरकत करते थे उसका हम लोग को लाइव फीड मिल जाती थी, तो उससे हम लोग उनकी कोई भी एक्शन के लिए रेडी रहते थे और उसका काउंटर करते थे। सर्विलेंस सेंटर में जैसे आप देख सकते हैं कि लाइव पाकिस्तान के जो पोस्ट हैं वो विजिबल हैं। यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे उनके ऊपर बॉम्ब गिराया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने अभी कैमोनेट लगा रखा है और ये एक पाकिस्तान की पोस्ट आप देख सकते हैं। तो अगर पाकिस्तान की कोई भी पोस्ट हम लोग को विजिबल है तो वहां पे कोई भी हरकत होती, जैसे टेररिस्ट आते या उनका लॉन्च पैड होता, तो हम लोग को उसकी इन्फॉर्मेशन पहले ही हो जाती थी। इसके वजह से हम लोग ने जो अपना सर्विलेंस सेंटर है इसके द्वारा 24 घंटे उनके ऊपर नजर रखी और कोई भी शेलिंग के टाइम जो उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की उसको रोका। हम लोग के पूरे फेंस के अलोंग हम लोग ने हाईटेक कैमरे लगा रखे हैं जो कि डिटेक्ट करता है अगर कोई भी मूवमेंट होती है। अगर वहां पे कोई पर्सन मूव करेगा, कोई गन लेके मूव करेगा तो उसका डिटेक्शन ऑटो डिटेक्ट हो जाता है और हम लोग को यहाँ पे पॉपअप के द्वारा पता चल जाता है। तो उसके द्वारा हम लोग ने कोई भी शेलिंग के टाइम जो उनकी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश थी उसको रोका और उनको उनके हर फायर का मुंह तोड़ जवाब दिया। हम लोग को इसके वजह से करेक्शन करने में भी हेल्प मिली। हम लोग का अगर गोला थोड़ा दाहिने बाएं गिर रहा था तो इस सर्विलेंस सेंटर की वजह से हम लोग को पता चला कि कहाँ पे गिर रहा है और हम लोग ने उसका करेक्शन देके एग्जैक्ट उनके बंकर्स के ऊपर, उनके पोस्ट के ऊपर हम लोग ने अपने गोले गिराए। शोल्डर माउंटेन नहीं, बात यह है ना कि ऐसे एरियाज में आना है।
ये एक शोल्डर फायर्ड मिसाइल है जो पैसिव आईआर सीकिंग पे काम करता है, यानी कि किसी भी एरियल ऑब्जेक्टिव में जो भी उसका हीट सिग्नेचर होता है, ये वेपन सिस्टम उस हीट सिग्नेचर को आइडेंटिफाई करता है और उसको लॉक ऑन करके उस पर फायर होता है। तो अभी जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई, काफी ड्रोन्स भी वहां से आए, यूएवी भी उन्होंने, तो किस तरह से इससे उनको मार गिराया गया? ये वेपन सिस्टम जहां पे भी डिप्लॉयड था, इसको समय से अर्ली वार्निंग आकाश तीर कमांड पोस्ट के थ्रू मिली और इसके जो भी फायरर्स थे, इन्होंने जिस भी टाइप का एरियल थ्रेट था, जैसे कि लॉइटरिंग म्यूनिशन जिसका खुद का आईआर सिग्नेचर होता है, उस आईआर सिग्नेचर को पकड़ा और उसको हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल के काफी बाहर ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो काफी सारे लॉटरिंग एमुनिशन इसने मार गिरा। हाँ, जिन वीएवीपीज के प्रोटेक्शन के लिए वेपन सिस्टम डिप्लॉय था, उन पे इसने किसी भी लॉटरिंग म्यूनिशन को आने नहीं दिया और सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो काफी ज्यादा सक्सेस रेट है इसका सक्सेस रेट बहुत ही ज्यादा है। एप्टर्स और फाइटर्स के अगेंस्ट आप बोल सकते हैं 75% से ज्यादा इसका किल रेशियो है। तो ये काफी सक्सेसफुल और पोटेंट वेपन है। और अभी जो ये लॉटरिंग म्यूनिशन था, उसके खिलाफ किस तरह कारगर रहा ये जो भी लॉटरिंग म्यूनिशंस थे, वो किसी भी टारगेट को एक्वायर करने के लिए उसके लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की रेंज में पहुंच के उसका सर्वे करके उसको लॉक ऑन करते हैं और इतनी रेंज इस सिस्टम के लिए काफी है कि वो उस लॉटरिंग म्यूनिशन को लॉक ऑन करे और उस पर फायर करके उसको डिस्ट्रॉय करे। ये है एटीजीएम, मतलब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसके द्वारा मिसाइल फायर होती है स्पेशली दुश्मन के लिए, दुश्मन के जो टैंक के बरखिलाफ ये काम करता है। तो क्या और भी चीजें उड़ा सकते हैं, जैसे बंकर वगैरह? जी, बंकर। इसके अलावा टैंक के साथ साथ ये बंकर और दुश्मन के पोस्ट को भी बर्बाद कर सकते हैं। तो कितना सक्सेसफुल रहा अभी जो ऑपरेशन हुआ, उसमें कितना सक्सेसफुल रहा है? जी बिल्कुल ये सक्सेसफुल रहा है। दुश्मन के जो बंकर है और पोस्ट को बर्बाद करने के लिए एकदम कामयाबी है सर। तो एकदम सटीक निशाना लगा? जी, इसका हिट प्रोबेबिलिटी है 90 to 95%, इसीलिए इसका मतलब एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। और ये जैसे गाड़ी पे है, मूवमेंट भी हो सकती है? जी, मूवमेंट करके हम ये दुश्मन के आपने जो फॉरवर्ड जोन में हम ऑपरेट करते हैं इसको, ये उधर फॉरवर्ड जोन में जो मोबाइल दस्ते के रूप में काम करते हैं और दुश्मन के जो टैंक है उसको डिले करता है, डिस्ट्रॉय करता है और डिस्ट्रक्शन करने का काम करता है। तो काफी तेज तरार लग रहा है, क्योंकि एकदम गाड़ी कहीं एक बार इधर रहेगी, अगली बार दूसरी जगह जाएगा, इसको डिटेक्ट करना भी मुश्किल है। जी साहब, ये जो इसमें एटीवी भी है और बुलेट प्रूफ होने के कारण इसका मूविलिटी भी बहुत ज्यादा है सर, इसके काफी कामयाबी है। और दुश्मन के लिए भी उसको पकड़ पाना मुश्किल है? जी, मूवमेंट रहता है इसका। जी, मूवमेंट ज्यादा रहेगा तो थोड़ा उसका पकड़ने के लिए भी मुश्किल हो जाएगा।